Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, आपने को इतना तो पता था कि रिवर्स करवाना है, ठीक है। अब रिवर्स करवाने के लिए अपने को ओ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करनी है और ओ वन का ही स्पेस यूज करना है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट जो है ना, उनसे मिलकर क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। वो सबसे बड़ा हिंट है, ठीक है। अब वो दो कंसेप्ट क्या है? एक तो है मिड एलिमेंट फाइंड करने वाला और एक है रिवर्स करने वाला, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में रिवर्स करने वाला बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो फेमस है। एक साथ ही साथ में मिड एलिमेंट फाइंड करने वाला, उनके बारे में थोड़ा सा सोचो और उन दोनों को कंबाइन करने के बाद में लिटरली क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो बड़े आराम से अपन समझने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स इट्स अप्रोच एंड फाइनली टूवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं अपन। यहाँ पे क्या था कि अपने को ना क्वेश्चन में कुछ तो एक गिवन था और आंसर में ऐसा कुछ देना था, ठीक है। अब इससे ये कैसे बना ये देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट है 3 एंड फाइनली फोर्थ एलिमेंट जो है वो है 4, ठीक है। बहुत बढ़िया, इतना अपने को समझ में आ चुका है। अपने को करना क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, हाँ, उसका कनेक्शन किसके साथ में करना है? लास्ट एलिमेंट के साथ में, ओके। देन जो सेकंड एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट का कनेक्शन सेकंड एलिमेंट के साथ में, देन सेकंड का सेकंड लास्ट के सामने विच इज इवेंचुअली इट्स नेक्स्ट एज वेल, ठीक है। एक बार दूसरा बड़ा एग्जांपल लेके देख लो कि जैसे मान लो यहाँ पे होता 1 connected to 2, connected to 3, connected to 4, then connected to 5, then connected to this, let's just suppose ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ये आया, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन इसको अपन कट कर देते हैं फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। उसके बाद में लास्ट एलिमेंट बोला 3, ठीक है। उसके बाद में सेकंड एलिमेंट बोला 2, उसके बाद में सेकंड लास्ट एलिमेंट बोला 7, ठीक है। देन थर्ड एलिमेंट क्या है? बोला 3, ठीक है। देन थर्ड लास्ट एलिमेंट, तो बोला थर्ड लास्ट एलिमेंट क्या है? 4, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ एलिमेंट इज 4, देन लास्ट फोर्थ एलिमेंट इज 1 एंड देन 5, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, बस ये करना है कि एक तो फर्स्ट एलिमेंट लेना है, देन लास्ट, देन सेकंड लास्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। क्वेश्चन अपने को अच्छे से क्लियर हो गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, इतना अपने को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब मोर ओवर द सिनेरियो अगर अपन समझे तो यहाँ पे भी क्या था कि जैसे ही कोई बड़ी बड़ी टर्म आ गई थी जहाँ पे 8-10 नंबर्स आ गए थे, तो अपन ने क्या किया था? अपन ने फिर सीधा सीधा आंसर नहीं लिखा था, अपन ने यही लिखा था कि फर्स्ट लेना है, लास्ट लेना है, फर्स्ट सेकंड लेना है, सेकंड लास्ट लेना है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब इसको अपन कोड में कैसे बिल्ड करेंगे? तो कोड में बिल्ड करना बिल्कुल भी टफ नहीं था, बड़े आराम से कर लेते हैं, ठीक है। बड़े आराम से कर लेते हैं इसको बिल्ड। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि ओ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही होनी चाहिए, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर एक ही बार ट्रैवर्स कर सकते हो। अगर अपन मोर ओवर द केस सिनेरियो समझे तो फोर की लूप अपन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आप एक ही बार ट्रैवर्स कर सकते हो और आपको सारे एलिमेंट्स में संभाल के रखने पड़ेंगे और आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसे होगा, एक बार इसको समझाओ। देखो यहाँ पे समझने के लिए ना दो कंसेप्ट है जो कि दोनों कंबाइन होकर अगर अपन इस क्वेश्चन में लगाएंगे बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अपने ये समझते हैं, जैसे अपन थोड़ा सा बिट बिगर एग्जांपल ले लेते हैं। बिट बिगर एग्जांपल हो गया 5 एलिमेंट्स का, ठीक है। हाँ, तो अब अपन क्या करते हैं, जैसे 5 एलिमेंट्स का एग्जांपल है तो अब इसमें अपने आंसर पता है, 1 आएगा, देन 5 आएगा, देन 2 आएगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मिड एलिमेंट है, इतना अपने को पता है कि सारा जो कंसेप्ट खराब होगा ना वो मिड एलिमेंट के बाद ही होगा, और ये वाला जो है ना वो इवेंचुअली या तो ये लास्ट होगा ये तो ये लास्ट होगा, इतना अपने को अच्छे से पता है, सही है। वही है कि इवन आ गया तो अपने को देखना पड़ेगा ना कौन सा लास्ट होगा कौन सा नहीं होगा, बट ओड आ गया तो अपने को पता है ये वाला लास्ट होगा, क्लियर है। हाँ, कोई ए फॉर बट वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही अगर अपन मिड एलिमेंट पे पहुंच जाए तो अपन समझ जाएंगे कि ये लास्ट एलिमेंट है, हाँ, ठीक है। तो इसके आगे क्या हो गया? नल पॉइंटर हो गया, कुछ नहीं है इसके आगे, हाँ। अगर अपन मिड एलिमेंट पे पहुंच गए तो अपन ये बता सकते हैं। अच्छा, मिड एलिमेंट पे पहुंच के सीधा यही निकाल सकते हैं और भी कुछ निकाल सकते हैं, और भी अपन ये काम कर सकते हैं कि अपने को ये पता चल जाएगा कि इसके आगे जो भी नंबर्स है ना वो सारे कहीं ना कहीं इनके बीच में लगने वाले हैं, उनका ऐसा आगे कोई प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना भी अपने को पता चल गया कि ये इन्हीं में कहीं यूज होने वाले हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सा यूज होगा? लास्ट वाला, हाँ, लास्ट वाला होगा। अच्छा, इसके आगे जस्ट सपोज के 6 भी होता हो 7 भी होता, तो कौन सा यूज होता? बोला आपको फर्स्ट, लास्ट से जो फर्स्ट है वो यानी कि 7, ठीक है। तो अपन इसको रिवर्स कर लें, रिवर्स इन द सेंस, बोला पहले 5 देन 4, कर सकते हैं। बोला हाँ,
लिंक लिस्ट में रिवर्स का फंक्शन होता है, रिवर्स कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता, बट अपन ने बहुत यूज़ किया है, बहुत अपने को पता है कैसे बनता है, अपन यहाँ पे भी बड़े आराम से समझने वाले हैं, बट लेट जस्ट अज्यूम यहाँ पे अपन ने मान लिया कि हाँ रिवर्स हो गया, ठीक है। हाँ रिवर्स हो गया ना, तो बस बाद में तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल बन गया। कैसे बन गया, मतलब फर्स्ट इस जो लिस्ट है इसका फर्स्ट ले लो, हाँ, और इस लिस्ट का फर्स्ट ले लो, ओके। देन इस लिस्ट का सेकंड ले लो, ठीक है। देन इस लिस्ट का सेकंड ले लो, गुड। देन इस लिस्ट का थर्ड ले लो, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे ये लिस्ट भी खत्म हो चुकी है, यहाँ पे ये लिस्ट भी खत्म हो चुकी है, बस इसको रिटर्न करवा दो। हाँ, हाँ, और इसके आगे अपन ने नल पहले ही लगा दिया था। हाँ, ये तो बहुत इजी बन गया। देखो दोबारा समझो क्या किया अपन ने, इसको अपन इरेज करें और दोबारा समझो क्वेश्चन को क्या किया। यहाँ पे अपन ने बोला कि जैसे अब ये देखो चार के एग्जाम्पल पे देखते हो, पहले ऑड पे देख ले तो अब इवन पे देख लेते हैं कि अपन सीधा मिड को फाइंड आउट करने गए तो मिड क्या निकलेगा, बोला ये निकलेगा, मिड हमेशा नेक्स्ट वाला मिड निकलेगा, ठीक है, ओके। तो अपन ने क्या किया, जो भी मिड निकला ना उसको तो इवेंचुअली अपने नल से पॉइंट करवा दिया, सही है, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिड को नल से पॉइंट करवा दिया, अब इसके बाद में तो एक ही बता था, तो साफ सीधी बात है इसको रिवर्स करवाएंगे तो भी 4 ही आएगा। तो एज सच ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हो गया कि यहाँ से अपनी एक स्ट्रिंग तो ये एक लिंक लिस्ट तो ये बन गई 1 और 7, और एक लिस्ट लिस्ट बन गई 4, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस लिंक लिस्ट से लेंगे 1, देन इस लिंक लिस्ट से लेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट, देन इससे इसका सेकंड, देन अगर यहाँ पे सेकंड होता तो अपन इससे इसका सेकंड लेते हैं, बट यहाँ पे नहीं था तो इवेंचुअली अब इसी का थर्ड आएगा, तो इसका थर्ड क्या है, 3, एंड फाइनली नल। यही था आंसर, हाँ, हाँ यही था, ठीक है। तो अपन समझ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो चुका है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इस अप्रोच में ना बेसिकली दो अप्रोच से मिलकर बनी थी, एक तो अपने को मिड फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे अपन सेग्रीगेट कर सके, और एक अपने को रिवर्स करने आना चाहिए, सही है, हाँ, सही बात है, सही बात है। अगर अपने को ये दोनों कंसेप्ट आ गए तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो अपन देखो पहले इन दोनों कंसेप्ट को छोड़ो, एक बार जो मेन है ना उसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करें, नहीं है तो जूम हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे आए अपन, सबसे पहले अपन ने क्या बोला, बोला N1 में हेड ले लो, तो हेड पॉइंट क्या हो गया इसको समझो, 1 पे आ गए अपन, ठीक है, ठीक है। फिर एक ले लो मिड, ठीक है, नोड में मिड आ गया, मिड कैसे आया, इस फंक्शन की मदद से, ये फंक्शन अपन ने ऊपर लिख रखा है, इसको आराम से समझेंगे, पर आप ही मान लो कि मिड आ गया, ठीक है। तो मिड क्या आएगा, बोला मिड आ गया अपने पास 2, ठीक है। यहाँ पे तो 3 का ही है नंबर, ये वाला लो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आराम से समझने में सिंपलिसिटी रहेगी, बोला ठीक है। तो यहाँ पे हेड में आ गया है 1, यहाँ पे मिड में आ गया बोला 3, ठीक है, मिड में 3 आ गया है, हाँ। L2 में क्या आ गया, मिड का नेक्स्ट, मिड का नेक्स्ट मतलब 4, ठीक है, हाँ। यहाँ से अपने को रिवर्स करवानी है स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है अपने, बिल्कुल आराम से, ठीक है। उसके बाद में क्या लिया, बोला L2 में 4 ले लिया, उसके बाद में क्या किया, बोला जो मिड है, मिड को नेक्स्ट, मिड का जो नेक्स्ट है ना वो नल से पॉइंट करा दो, तो मिड क्या था, बोला 3, तो 3 का नल, 3 का जो नेक्स्ट है वो किससे पॉइंट हो गया, नल से, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। L2 जो था ना जहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा था, L2 को क्या करा, एक फंक्शन दिया रिवर्स नाम का, और रिवर्स कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मान लो कि रिवर्स होके आ गई है, अभी अपन बड़ा आराम से समझने वाले हैं कि कैसे हुआ वो फंक्शन रन, बट अभी ऐसा मान लो रिवर्स होके आ गई है, हाँ। बस उसके बाद में क्या किया, एक नई नोड बनाई आंसर नाम की, ठीक है। करंट को अपन ने आंसर से शो करवाया, मतलब आंसर से अपन ने एड्रेस करवा दिया उसको। उसके बाद में क्या बोला कि जब तक अपनी L1 और L2 एग्जिस्ट कर रही है तब तक एक काम करते जाओ, दोनों में से कोई सी भी एग्जिस्ट कर रही है तब तक, कि अगर इफ L1 है अभी तो L1 का जो नेक्स्ट है वो L1 से पॉइंट करवा दो, करंट का जो नेक्स्ट है वो L1 से पॉइंट करा दो, फिर करंट को करंट के नेक्स्ट पे मूव कर दो, वही सिंपल, वही काम किया अपन ने। कि जो फर्स्ट है, अगर पहले ये दोनों, सॉरी, अगर अभी तक जैसे ये 3 था और ये, सॉरी, ये 3 था और ये अलग से था अपना, ठीक है। तो अपन ने पहले बोला कि हाँ अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो 1 ले लो, देन यहाँ पे भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो 4 ले लो, एंड सिमिलरली 7, सिमिलरली 3, ठीक है, हाँ। बस वही किया अपन यहाँ पे कि अगर L1 एग्जिस्ट कर रही है तो सबसे पहले L1 का ले लो एलिमेंट, एंड देन L2 भी एग्जिस्ट कर रही है तो L2 का भी ले लो, ठीक है। बस ये जब खत्म होगा तो फाइनली व्हाट वी विल रिटर्न इज हेड, एंड एक्चुअली यहाँ पे अपने को कुछ रिटर्न करवाना ही नहीं हो तो अपन हेड को इक्वेट कर देंगे आंसर के नेक्स्ट से, जिससे समझ में आ जाएगा कि हाँ आंसर का नेक्स्ट क्या है, बोलो L1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, हाँ। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले तो कि मिड वाला फंक्शन क्या था, मिड कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लेते हैं अपन, 173 ले ले, हाँ। देखो 173, 4 ले लो और 5 ले लो एक बार, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे ना एक स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर की अप्रोच होती है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। उसमें अपन क्या करते हैं कि एक तो स्लो होता है पॉइंटर अपना, और एक फास्ट पॉइंटर होता है, ठीक है। स्लो पॉइंटर क्या होता है, वो हमेशा 1 स्टेप चलता है, ठीक है। और फास्ट पॉइंटर क्या होता है, वो हमेशा 2 स्टेप चलता है। ये वाला कंसेप्ट बहुत
अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है लिंक लिस्ट में, जहाँ पे भी अपने को मिड फाइंड आउट करना हो अपन इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब स्लो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो स्लो तो क्या करेगा, एक मूव चलेगा। हाँ, और स्लो आएगा 7 पे, तो स्लो यहाँ पे आ गया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो फास्ट है ना, वो 2 मूव चलेगा और फास्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ अब जो स्लो है वो वापस एक मूव चलेगा, तो स्लो आएगा यहाँ से यहाँ पे। हाँ, 3 पे पहुँचा। ठीक है। और जो फास्ट है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पे पहुँच गया, 5 पे, विच वॉज द लास्ट एलिमेंट। ठीक है। अब आगे फास्ट जो है वो मूव नहीं कर सकता। हाँ, इसका मतलब अपन फास्ट के हिसाब से लास्ट में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो अपना स्लो है वो कहाँ पे होगा, मिड में। ये फॉर श्योर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर स्लो जो है, जैसे मान लो 10 स्टेप्स है, ठीक है, 10 स्टेप्स है, और एक जना तो चल रहा है 2 स्टेप्स ईच, और एक जना चल रहा है 1 स्टेप ईच, तो दोनों सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब पहुंचेंगे तो 5 यूनिट ऑफ टाइम के बाद में जो 1 वाला है वो तो 5 स्टेप्स को कवर कर चुका होगा, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 2 वाला है वो 10 स्टेप्स को कवर कर चुका होगा। ठीक है, तो समवर्ड्स हाफ का डिफरेंस रहेगा हमेशा यहाँ पे। हाँ, तो ये हमेशा कहाँ पे होगा, मिड में। ठीक है। हाँ, और ये हमेशा कहाँ पे पहुंच जाएगा, लास्ट में। जब ये लास्ट में पहुंच गया तो ये आपको सी बात है मिड में ही होगा। सही है। हाँ, इतना क्लियर था, बस वही था। वही कंसेप्ट अपने यहाँ पे यूज़ किया कि ये स्लो वाला जो है वो जहाँ पे भी अभी खड़ा है, जो भी अपना फास्ट पहुंच गया है, तभी आपको सी बात है वहीं पे खड़ा है जहाँ पे ये मिड है। ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे समझ लो इसको। सबसे पहले अपन ने इसको हेड पास किया, तो हेड में देखो, मिड में अपन ने हेड ही पास किया था, 1 पास किया था। हाँ, अपना जो स्लो पॉइंटर है वो किससे पॉइंट करवा रखा है अपन ने, स्टार्टिंग में हेड से। ठीक है। फास्ट वाला किससे करवा दिया, हेड के नेक्स्ट से। इसका रीजन, रीजन कुछ नहीं, ऐसा सिंपल कि यहाँ पे जैसे अपन ने ऑड के लिए किया तो अपन 3 यहाँ पे सीधा पहुंच गया। जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे 4 6 होता तो भी अपना 3 आंसर आना था, नहीं तो अपना 4 आंसर आना था। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे स्लो तो है और यहाँ से स्टार्ट होता अपना, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे फास्ट यहाँ से स्टार्ट होता अपना। ठीक है, तो फास्ट यहाँ से 2 मूव करता तो इस पे आता। हाँ, और स्लो अपना इसी यहाँ पे आता। सिमिलरली इससे यहाँ पे चल जाता अपना फास्ट, और स्लो अपने यहाँ पे आता। ठीक है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है। उसके बाद में फिर अपन ये लोग वक्त चलाते रहेंगे जब तक फास्ट अपना नल ना हो जाए, या फिर फास्ट का नेक्स्ट जो है वो नल ना हो जाए, मतलब फास्ट अपना मूव करता रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हाँ ये पॉसिबल हुआ, स्लो को अपन ने 1 कदम चलाया और फास्ट को अपन ने 2 कदम चलाया, फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट के बराबर कर दिया। ठीक है। एंड लास्ट में रिटर्न क्या करा अपन ने, स्लो, क्योंकि वहीं पे क्या होगा, मिड आता है। ठीक है। सही है, इतना सिंपल था। हाँ, ठीक है, बोला मिड तो निकाल लिया अपन ने, मिड में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब एक बार रिवर्स बता दो। ठीक है, रिवर्स वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक डाउट हो रहा होगा, क्या डाउट हो रहा होगा, देखो मैं बताता हूँ एक बार। यहाँ पे ये डाउट हो रहा होगा कि भैया आपने बोला कि जैसे 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है, आपने बोला मिड निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में 4 और 5 को लिया, ठीक है, और आपने 4 और 5 को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो रिवर्स करके आया 5 और 4। ठीक है। अब यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो गया। अब जैसे मान लो ये तो 5 एलिमेंट्स का है, ठीक है, यहाँ पे 500 एलिमेंट्स होते तो ये बहुत बड़ा हो जाता नहीं ऑटोमेटिकली। तो आपने तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लिया, जो तो अलाउड ही नहीं था, परमिटेड ही नहीं था। कि देखो यहाँ पे तो O1 की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो आप ये कैसे कर रहे हो, ये तो गलत है। बोला एग्जैक्टली सही बात है आपकी, बोला एग्जैक्टली सही बात है, गलत है। बट अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि अपन क्या करने वाले हैं, ये अलग से नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, अपन क्या करने वाले हैं कि इसको तो नल पॉइंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये पूरी की पूरी एक लिस्ट तो बची गई ना, ये कनेक्शंस तो बची गए ना। बाद में इन्हीं कनेक्शंस को आपस में ही रिवर्स करवाएंगे, कोई अलग से नेक्स्ट अपन लिस्ट नहीं बनाने वाले हैं। इसी लिस्ट को अपन ने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और अपन इसी को अब रिवर्स करवाने वाले हैं। बोला ओके, ओके, क्लियर। ठीक है, अब इसी लिस्ट को रिवर्स कैसे करवाओगे, बस वही देखना है, वो अपने वही है, वो अपना फंक्शन देखते हैं कि अब इस लिस्ट को अपन रिवर्स कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब थोड़ा सा ना अपने को जो रिवर्स वाली लिस्ट है ना, वो एक बार अपन बड़ी ले लेते हैं। तो अपन ने लिया 4 5 6 एंड 7, लेट जस्ट अज्यूम। ठीक है, ये ले लिया। सही है। हाँ, अब अपने को करवाना है रिवर्स। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो अभी अगर अपन 4 पे खड़े हैं, तो लेट जस्ट अज्यूम कि मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, है ना, और टेम्परेरी वेरिएबल में मैंने चेक किया कि 4 का जो नेक्स्ट है क्या है। बोला 4 का जो नेक्स्ट है वो है 5। तो टेम्परेरी में 5 स्टोर करवा सकते हो, हाँ करवा सकते हो, क्या दिक्कत है, करवा दिया। ठीक। अब अपने को पता था कि अपना फर्स्ट वेरिएबल ये है। हाँ, फर्स्ट वेरिएबल ये था, तो फर्स्ट वेरिएबल हमेशा अपने नल को पॉइंट करेगा रिवर्स होने के बाद में। ये लास्ट में चल जाएगा ना, हाँ ये लास्ट में चल जाएगा, तो ये नल को पॉइंट करेगा। अपन बस क्लियर देख रहे हैं कि क्या क्या कंसेप्ट अपने आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल लॉजिकली, तो बस अपन वही समझने की कोशिश करें कि अपना फर्स्ट है वो हमेशा नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट नल को पॉइंट कर गया, अपन ने नेक्स्ट जो है वो टेम्परेरी में स्टोर करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। हाँ,
अब ये बताओ, ये जो फिफ्थ है ये किसको पॉइंट करेगा? मतलब फिफ्थ सिक्स को कर रहा है तो फिफ्थ फोर्थ को करेगा, सही है। समहाउ ऐसे बनेगी ना ये, 7 6 5 एंड 4, सही है। एंड 4 लास्ट में नल को पॉइंट करेगा, सही है। हाँ, तो अपन ने क्या बोला कि जो फोर्थ फिफ्थ को कर रहा था, अपन ने फोर्थ जिसको पॉइंट करा था वो अपन ने टेम्परेरी में स्टोर करवा दिया 5, और 4 को अभी इवेंचुअली अपन ने एक बार नल के बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जो 5 है, ठीक है, 5 को अपन किसके बराबर कर देंगे? 4 के। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने को या तो ये स्टोर करवाना पड़ेगा कि हमेशा जो करंट नोड है, ठीक है, जिस पे भी अपन खड़े हैं, जिस पे भी अपन कंपटीशन कर रहे हैं, उसको हमेशा प्रीवियस के नल करवाए, प्रीवियस के इक्वेट करवाएंगे। तो अपन ने क्या बोला, पहले प्रीवियस को इनिशियलाइज किया नल से। उससे क्या हुआ कि जो फोर्थ वाला है वो इनिशियली क्या हो गया, नल हो गया, नल को पॉइंट करने लग गया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला प्रीवियस में अब अपन ने 4 स्टोर करवा दिया। तो 4 स्टोर करवाते ही क्या हुआ इवेंचुअली कि जब फिफ्थ के साथ अपने कंपटीशन हो रही थी तो फिफ्थ किसको पॉइंट करने लग गया, फोर्थ को, ठीक है। सिमिलरली सिक्स अपना फिफ्थ को पॉइंट करने लग गया, एंड सेवन देन वाइस वर्सा, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से समझते हैं। देखो इसको दोबारा देखो, यहाँ पे लो 4 5 6 और 7, ठीक है। हाँ, अपने को करना क्या है कि 4 को इवेंचुअली अपने को लास्ट में लेकर जाना है। तो इवेंचुअली लास्ट में लेकर जाने के बाद में 4 किसको पॉइंट करेगा, नल को, सही है। हाँ, हाँ, तो अपने को क्या चाहिए कि ये फोर्थ नल को पॉइंट कर जाए और ये अपना संभल जाए वापस, ये अपने एक बार हाथ में अपन रखे, नहीं तो ये अगर अपन ने कनेक्शन खो दिया तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो अपन ने फिफ्थ को यहाँ पे संभाल के रख दिया, ओके। उसके बाद में अपने को क्या चाहिए कि अब ये जो फिफ्थ है ना वो किसको पॉइंट करने लग जाए, फोर्थ को, ठीक है। तो कर सकता है, हाँ। और अपन ने क्या बोला, पहले जो फिफ्थ का नेक्स्ट था वो अपन ने वापस संभाल के रख लिया था, जैसे सिक्स को संभाल कर फिफ्थ को संभाल के रखा था ना, वैसे ही अपन ने सिक्स को संभाल के रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सिक्स को संभाल के रख लिया, हाँ। और अब अपन ने फिफ्थ फिफ्थ को इससे पॉइंट करवा दिया, हाँ, बहुत सही है। इवेंचुअली सेम अपन ने इसके साथ में क्या किया, जो सिक्स का नेक्स्ट है उसको अपन ने संभाल के रख लिया, सेवन को, हाँ, और सिक्स को इसके साथ में पॉइंट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली दिस, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बस 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 यही है। देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, सबसे पहले तो ये बताओ रिवर्स में, अगर अपन इस एग्जांपल से समझे तो देखो यहाँ पे रिवर्स में क्या गया, हेड में क्या किया था, यहाँ पे बोला हेड में 4 गया था, ठीक है। मिड का नेक्स्ट किया था ना, ये देखो मैं गया एल टू में, हाँ ये देखो एल टू में क्या किया था, मिड का नेक्स्ट, तो मिड का नेक्स्ट क्या था, 4, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, फोर्थ गया, हाँ। तो अब करंट में क्या आ चुके हैं नोड, सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग नोड है 4, ठीक है। अब अपन ने प्रीवियस नाम का एक नोड बनवा लिया जिसको अपन ने बोल दिया नल, और टेम्परेरी को भी बोल दिया नल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से यहाँ से देखो, यहाँ पे कंसेप्ट है मेन कि जब तक करंट जो है ना वो अपना नल को पॉइंट ना करने लग जाए, मतलब अपन इवेंचुअली मूव करते करते लास्ट तक ना आ जाए, तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। अभी अपन ने क्या बोला, टेम्परेरी में स्टोर करवा दिया अपन ने करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट क्या था, फिफ्थ। तो फिफ्थ को अपन ने टेम्परेरी में स्टोर करवा दिया क्योंकि इसको तो अपने को किससे पॉइंट करवाना था, नल से, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। फिर अपन ने क्या बोला, जो करंट का जो नेक्स्ट है ना, हाँ, उसको प्रीवियस से पॉइंट करा दो। तो प्रीवियस क्या है, नल, तो अपन नल से पॉइंट करवा दिया, कोई दिक्कत हुई नहीं। हाँ, अब अपन ने क्या बोला, अब जो प्रीवियस है ना उसको करंट के बराबर कर दो। तो प्रीवियस को करंट के बराबर करते ही क्या हुआ, करंट में क्या है राइट नाउ, बताओ, करंट में है अपना 4, सही है। तो अपना प्रीवियस में क्या चला गया, 4, ठीक है। और करंट को टेम्परेरी के बराबर कर दिया क्योंकि करंट को आगे मूव करा दिया 5, टेम्परेरी में 5 था, हाँ, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि 4 जो है वो अपना नल को पॉइंट हो चुका है, हाँ, और अपन 5 पे पहुंच चुके हैं, सही है। और अपना 4 जो है वो अपना संभला हुआ भी है प्रीवियस में। सिमिलरली फिर जैसे अपन यहाँ पे आएंगे तो लेट जस्ट अज्यूम कि फिफ्थ के आगे सिक्स भी होता, ठीक है। तो करंट के नेक्स्ट में टेम्परेरी में क्या जाता, 6 आ जाता, हाँ, ठीक है। और करंट के नेक्स्ट में अपन प्रीवियस को करते तो प्रीवियस क्या है अपना 4, करंट में के नेक्स्ट में क्या गया, 4, यानी कि फिफ्थ के आगे क्या लग गया, 4। बस सिमिलरली अपना क्वेश्चन ही हो जाता है, लास्ट में अपन ने क्या रिटर्न किया, प्रीवियस। तो बस जो अपनी स्टार्टिंग नोड थी यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में जैसे फिफ्थ है, ठीक है, रिवर्स करने के बाद फिफ्थ आ जाएगा ना स्टार्टिंग में, हाँ, तो बस फिफ्थ अपना रिटर्न कर देगा वो यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली बाकी तो अपना अच्छे से समझ ही चुके हैं, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। हाँ, ठीक है, रन तो हो रहा है आराम से। और अच्छा, जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, ये आराम से रन हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।